यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये ऐलान प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। प्रियंका ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नया नारा भी दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यह निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहन से बड़ी खबर, सोनीपत में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। करीब 100 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। कल किसानों ने 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ किसानों का ये रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनीपत में किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। करीब 100 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? ये करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। टोटल कितनी ट्रेनें बाधित हुई होंगी कल? इसमें कई गाड़ियां बाधित हुई हैं। पानीपत में अप और डाउन लाइन की तो कई गाड़ियां बाधित हुई हैं इसमें। उसके बाद मामला दर्ज किया गया? हाँ, मामला दर्ज किया गया। इस मामले पर और जानकारी अपडेट के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल फोन लाइन जुड़ गए हैं। नितिन, क्या अपडेट है? क्योंकि मामला दर्ज हो गया है 100 अज्ञात किसानों के खिलाफ, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध के वो रेल रोको अभियान चलाएंगे और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनका रेल रोको अभियान जो काफी बहुत अच्छी से सफल भी रहा। और उसके बाद सोनीपत आरपीएफ पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो किसानों का रेल रोको अभियान जरूर था, लेकिन उनकी वजह से जो रेलें हैं वो बहुत ज्यादा लेट हुई और कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया। उनके पास वीडियो है और उसके बाद मामला जरूर दर्ज कर लिया है उन्होंने, लेकिन अभी तक किसकी गिरफ्तारी करेंगे या किसी की नहीं करेंगे, इस बारे में कोई भी जो आरपीएफ अधिकारी है उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। जिससे लेकिन नितिन, इस कार्रवाई पर क्या किसान नेता कुछ बोल पाए हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि आज सोनीपत के छोटूराम धर्मशाला में किसानों की बैठक जरूर थी, लेकिन वो यहाँ पर बैठक करके सोनीपत के सिंगू बेडर जहाँ किसान आंदोलन का ऑफिस बनाया गया है वो वहां पर पहुंच गए हैं और वहीं पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है फिलहाल। और उनका जो कहना यही है कि 4 साढ़े 4 बजे तक वो बैठक चलेगी और उसके बाद प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। सोनीपत में किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। करीब 100 अज्ञात किसान जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया क्योंकि लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने कल रेलवे ट्रैक जाम किए थे, प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों ने कल 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को बंद किए रखा। इसी मामले पर आरपीएफ ने अज्ञात 100 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। स्कूल अध्यापक पर छेड़छाड़ के आरोप, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा गंभीर मामला सामने आया है फरीदाबाद में, जहां एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। स्कूल अध्यापक पर ही आरोप लगे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला दर्ज जरूर हुआ है। स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोप स्कूल के टीचर पर ही है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई, कार्रवाई की, मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसने हरकत बच्चे के साथ छेड़छाड़ की हरकत करी है और 13 साल की बच्ची है और सर की जो उम्र है वो कम से कम है 50 के इरफिन में तो है। तो इस तरीके से हरकत करी है छोटी बच्ची के साथ। तो स्कूल के टीचरों को हम विश्वास पे बच्चों को अपने घर से भेजते हैं, स्कूल में टीचर अच्छी शिक्षा देंगे। और टीचरों का जब ये हाल है एक छोटे स्कूल में, और इसमें हमेशा ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों को कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और गरीबी के साथ ये इस तरीके की हरकत हुई है, इस पे कार्रवाई। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या अपडेट है? काफी गंभीर आरोप की नाबालिग बच्ची के साथ टीचर ने ही छेड़छाड़ की। जी बिल्कुल सुदेश, देखिए बता देते हैं आपको कि ये फरीदाबाद के जो है सिकरोना गांव का पूरा मामला था, जहां पर कि सिकरोना गांव में प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उसी में ये वाकया सामने आया, जहां पर कि एक गुरु के द्वारा जो है वो शिष्या के साथ इस तरीके की अश्लील हरकत, छेड़छाड़ के मामला जो है वो प्रकाश में आया, जिसके बावजूद उस बच्ची ने, मासूम बच्ची ने जो है वो अपने परिजनों को पूरी ये बात बताई, और इसके बावजूद परिजनों ने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में दी, जिसके बावजूद मौके पर खुद एसीपी साहब और अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे, स्कूल में जाकर के निरीक्षण किया गया। हालांकि फिलहाल जो है वो पूरे इस मामले पे पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और जिस तरीके से पूरी तफ्तीश चल रही है, जिस तरीके से गुरु और शिष्या का रिश्ता जो इस अध्यापक ने दागदार किया, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मनाक जो बात है वो पूरा इलाका वहां पे लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस अध्यापक के खिलाफ देखिए सुदेश पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, कई मामले इस तरीके की हरकतें जो है वो अक्सर ये कई लोगों से पहले भी कर चुका है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। अनिल, आप कह रहे कि पहले भी ऐसी शिकायतें आरोपी के बारे में आई है, तो क्या पहले कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी और मामला क्या आपस में मिल बैठकर ही सुलझा लिया गया, जो आज उसकी इतनी हिम्मत एक बार फिर से हुई? बिल्कुल सुदेश जी, देखिए अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के जो मामले जब सामने आते हैं तो पंचायती तौर पर जो है वो उनको निपटा दिया जाता है, माफीनामा लिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि पहले इस पूरे मामले पर इसके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद आज जिस तरीके से इसने हरकत करी है, ये शर्मनाक हरकत करी है, शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिलहाल फिर भी पुलिस ने जो है वो साफ तौर से कहा है, यदि इसके खिलाफ कोई और भी शिकायत, अगर इस टाइप की शिकायतें देता है, इस टाइप के अगर इसने कोई हरकत किसी के साथ की है, यदि वो शिकायत देने के लिए थाने में पहुंचता है तो उसके खिलाफ उस पूरे मामले पर उसमें भी जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जल्दी इसकी गिरफ्तारी कब? गिरफ्तारी को लेकर सवाल है कि इतना गंभीर अगर मामला है, लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे, पुराने मामले बताए जा रहे हैं, फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, इस पूरे मामले पे जिस तरीके से एसीपी साहब ने साफ तौर से बताया है कि जल्द से जल्द, क्योंकि पहले इस पूरे मामले पर उन्होंने जांच बैठाई है, तहकीकात की है, और इसके बावजूद हालांकि ये सरकारी अध्यापक हैं, गिरफ्तारी इनकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारी तुरंत भी जो है वो पुलिस कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक ऐसा पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि गिरफ्तारी इसकी की गई है, क्योंकि हिरासत में जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोगों ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन अभी गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि गिरफ्तारी इनकी डाल दी गई है। लेकिन जल्द से जल्द, जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द, यानी कि कल 1-2 दिन के अंदर है जो इसकी गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा कही जाएगी। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पहले भी ऐसी शिकायतें मिलती रही थी, लेकिन कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि शिकायत नहीं दी गई। एक बार फिर से ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया। गुरु शिष्या के रिश्ते को, पावन रिश्ते को कलंकित किया है। 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही अध्यापक ने, अधेड़ उम्र के अध्यापक ने छेड़खानी की है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ।